नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम सिलेक्शंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, जो प्रोग्राम सब, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे CUET में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फिल करने का। और जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया था तो तब आपने जो है डोमेन सब्जेक्ट आपने कॉम्बिनेशन में भरे ही नहीं थे। अब आपको पता लग रहा है कि भाई, क्योंकि CUET का जो प्रोस्पेक्टस है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन दे रखा है डोमेन सब्जेक्ट का, उसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ ले, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी थी, क्योंकि CUET का केवल इतना काम था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम्स करवाना था। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी की है, उसके बाद CUET का रोल खत्म। अब आप CUET को बोल नहीं सकते कि सर वहाँ पे हेल्प कांटेक्ट करके कि सर यहाँ पे तो प्रोग्राम सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम्स आ रही है, अब हम क्या करेंगे। तो वो तो सीधे सीधे उन्होंने जो ब्राउचर था, प्रोस्पेक्टस था, उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ था कि भाई जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया था सब्जेक्ट का वो अलग अलग है। ठीक है, HNB का अलग है, BHU का अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है, दूसरी यूनिवर्सिटी का अलग है। तो सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका जो है प्रोस्पेक्टस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हर चीज़ अलग थी। तो वो आपकी गलती है कि आपने उस टाइम पे जो है CUET का फॉर्म जो है ऐसे ही भर दिया कि आपको कुछ मालूम। अब गलती यहाँ पे भी है कि आपने जो है वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, इसकी वीडियोस देखी, उसकी वीडियोस देखी, फलाने की वीडियोस देखी, आपने 10 वीडियोस देखी, आपको कुछ समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और आपने जो है किसी ने बोला एक सब्जेक्ट लो, CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट 3 दे रखे हैं, आपने क्या, उसने बोला कि भाई आप क्या करो, 2 शिफ्ट में दे रखे हैं, तो पहले शिफ्ट में आप क्या करो, लैंग्वेज चूज कर लो हिंदी, दूसरे में आप सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट आपको जो है डालने थे। आपने क्या कर दिया, 3 सब्जेक्ट डालने थे, आपने एक सब्जेक्ट डाल दिया केमिस्ट्री, उसके बाद आपने डाल दिया जनरल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे नन नन करके, और सिर्फ जिसने सेकंड स्लॉट भी दिया होगा उसने वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर दिया, और जो दूसरा सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट। तो दोनों स्लॉट में आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही जो है अच्छे से नहीं दिया है वहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी जब CUET का जो फॉर्म आया था UG का और PG का भी, तो मैंने अच्छे से बताया था कि भाई देखो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले रहे हैं उसका प्रोस्पेक्टस अच्छे से चेक कर लें। जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है डोमेन सब्जेक्ट का, उस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता था बाद में ये प्रॉब्लम्स आनी है। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग अलग है। ये जो सब्जेक्ट मैपिंग की लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी ने जो है ना 3-4 बार अपनी साइट में जो है अपडेट की थी ताकि स्टूडेंट्स को जो है ये टॉप में दिखे। ठीक है, 2-3 बार जो है यूनिवर्सिटी ने अपलोड की थी इसको। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है और डोमेन सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है कि आपको कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। कॉम्बिनेशन सीधे सीधे दिया था। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैंने तो BSc एग्रीकल्चर, अबे BSc एग्रीकल्चर तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं कोर्सेज, तो कहाँ से ले लोगे एडमिशन्स। आपने कैसे फिल कर दिया था वहाँ CUET के फॉर्म में BSc एग्रीकल्चर, वहाँ पे तो सिलेक्शंस का, क्योंकि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर तो है ही नहीं कोर्स। ठीक है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मैं सर एग्रीकल्चर में मुझे एडमिशन्स लेना है, ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो एग्रीकल्चर कोर्स ही नहीं है तो कहाँ से ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BSc जैसे हॉनर्स फॉरेस्ट्री में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, या तो आप ये तीनों सब्जेक्ट को लो डोमेन में। इनमें से ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स लिया बाकी 2 नहीं लिए, या आपने 2 सब्जेक्ट लिए 1 नहीं लिया। अगर आप इसमें से 2 लेते हैं 1 नहीं लिया तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं भर सकते, प्रोग्राम सेलेक्ट होगा ही नहीं आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना था,
फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन तीनों का कॉमन। भाई यूनिवर्सिटी ने तो साफ लिखा हुआ है, देखो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशंस किया हुआ है। देखिए फॉर एडमिशंस इन बीएससी फॉरेस्ट्री 4 ईयर कोर्सेज ए कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर ग्रुप। ठीक है, ये तो आपके लिए जो है एलिजिबिलिटी रखी गई थी। अगर आपने ऐसा भी होता है, देखो आपने अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रख लिया और आपने जो है 12th में आपके ये सब्जेक्ट नहीं, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, तब भी आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होगी। सबसे पहले तो आपको अगर आपकी 12th में बायो या कोई एक सब्जेक्ट से आपका है और आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखा था या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रखा था, तो तब आप एलिजिबल हो। उनका प्रोसेस भी हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने 1-2 का फॉर्म भी फिल किया तो उनका प्रोसेस हुआ है। और बहुत सारे का ऐसा भी है कि भाई उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट में 2 ही से पेपर दे रखा है, जैसे किसी ने फिजिक्स बायो से दे रखी है, किसी ने केमिस्ट्री बायो से दे रखी, तो उसका प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर्स के लिए भी सेम है। मैथमेटिक्स के लिए देखिए, अगर आपने बीएससी मैथ करनी है तो आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए थी। आपने ये फॉर्म जो सीयूटी का एग्जाम दिया होगा इन तीनों से देना ही देना था। ठीक है, लाइफ साइंस के लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स आपने देनी थी। फार्मास्यूटिकल्स के लिए सेम प्रोसेस सेम यहाँ पे है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में था अगर आप केमिस्ट्री या बायो से भी दे देते तब भी आप जो है यहाँ पे हो जाते। ये उनके लिए है केमिस्ट्री एंड बायो जिनको लेटर एंट्री में एडमिशंस लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे लेटर एंट्री पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसका प्रोसेस ही अलग हो रहा है। ठीक है, और लेटर एंट्री के लिए अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लेटर एंट्री में एडमिशंस ले रहे हैं और उन्हें सीयूटी नहीं दिया है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से सीयूटी का आपको देना ही देना था। ठीक है, और साथ में ये एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। ये तो वो एलिजिबिलिटी है जो आपके पास में 12th के बेस पे या जिस बेस पे आप एडमिशंस ले रहे हैं, और ये जो एलिजिबिलिटी है ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का है कि आपको इस डोमेन सब्जेक्ट से सीयूटी देना ही देना था। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जनरल टेस्ट दिया है या और भी जो अब ऐसा ऑप्शंस, अब देखिए अब ऐसा भी हो रहा है कि जैसे आपने जो है बीएससी लाइफ साइंस के लिए आपने अप्लाई कर दिया वहाँ पे। ठीक है, जो आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया था उसमें आपने बीएससी लाइफ साइंस के लिए अप्लाई किया था और आपने जो डोमेन सब्जेक्ट लिए थे, एक तो आपने जनरल टेस्ट वहाँ पे दे दिया, एक आपने बायोलॉजी से दे दिया, एक आपने केमिस्ट्री से दे दिया, फिजिक्स आपने नहीं दिया। ठीक है, और बीएससी लाइफ साइंस आपने केवल एक ही कोर्स भरा कि वहाँ पे मुझे भाई बीएससी करनी है लाइफ साइंस और कोई कोर्स नहीं करना, क्योंकि आपको तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा तो बीएससी लाइफ साइंस में आएगा ही आएगा नाम। ठीक है, अब क्या दिक्कत होगी, आपने फिजिक्स नहीं दिया तो अब आपका जो प्रोग्राम जो सिलेक्शन है वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स से तो दिया ही नहीं। जनरल टेस्ट का यहाँ पे कुछ रोल है ही नहीं, जनरल टेस्ट का तो यहाँ पे मांगा ही नहीं था डोमेन सब्जेक्ट में। अगर आप बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन ले रहे तो जो है जनरल टेस्ट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। आपको जो 3 सब्जेक्ट मेन थे केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, और आपने जनरल टेस्ट का पेपर दिया है। ठीक है, और जनरल टेस्ट का पेपर दिया है उसके बेस पे आप बीएससी नेचुरोपैथी एंड योगा में तो एलिजिबल हैं, लेकिन आपने जब सीयूटी का फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे आपने कोर्स तो ये सेलेक्ट किया ही नहीं था नेचुरोपैथी एंड योगा का, तो आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा ही नहीं प्रोग्राम सिलेक्शंस में आपके पास में नेचुरोपैथी एंड योगा का। जो आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करते टाइम जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था केवल वही वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और प्रोग्राम के नाम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जनरल टेस्ट का आपका कोई जो है वैल्यू नहीं है। ठीक है, बीएचएम है होटल मैनेजमेंट है, इसके लिए जनरल टेस्ट मांगा गया था। बीए है, इसके लिए जनरल टेस्ट मांगा गया था। ठीक है, तो ये दे रखे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशंस है, आप देखिए ये जो मैपिंग सब्जेक्ट है ये दे रखा है। अब आप वो जो हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं उन पे कॉल करेंगे तो वो तो आपको यही बोलेंगे ना कि भाई आपने जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी तो जो डोमेन सब्जेक्ट रखने थे आपने तो वो सब्जेक्ट से एग्जाम दिया ही नहीं, तो वो क्या हेल्प करेंगे आपकी, वो थोड़ी ना हेल्प कर पाएंगे अब आपकी। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो है नहीं। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं
CUET रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और मैंने खुद इन पे कॉल करके जो है बहुत सारों से, सभी लगभग सभी डिपार्टमेंट में मैंने बात कर दी है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म आए हैं मुझे तो क्लियर करना ही था। और यहाँ पे जो जवाब मिला है साफ यही मिला है कि भाई हर डिपार्टमेंट में कॉल करके जहाँ पे भी मैंने बात की मुझे सभी से यही जवाब मिला है कि आपने जो CUET का जो फॉर्म फिल किया था वहाँ पे जो आपने जो है डोमेन सब्जेक्ट था वो आपने जो HNB ने मांगा गया था, HNB यूनिवर्सिटी ने जो डोमेन सब्जेक्ट जो है एलिजिबिलिटी में रखा था वो आपने उससे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल कैसे हो जाओगे? आप एलिजिबल ही नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जैसे अप्लाई नाउ पे प्रोग्राम पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम चूज़ किया। यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम भी इन्होंने ओपन कर दिया है। जिसने डिप्लोमा के लिए किया होगा अप्लाई वो अब डिप्लोमा में भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। बैचलर के लिए मैंने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे इन्होंने जो CUET में जो दिया होगा वो BSc साइंस जो है बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए इन्होंने दिया था श्रीनगर। और यहाँ पे देखिए ये सीधे सीधे लिख रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव नॉट सेलेक्टेड या अपियर इन रिलेवेंट टेस्ट पेपर। ठीक है, ये तो क्लियर लिख रहा। अब यहाँ पे मैं इनका जो है CUET का स्कोर भी दिखा देता हूँ। इन्होंने जो CUET का जो पेपर दिया था उसमें आपको मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो CUET का जो पेपर दिया है उसमें कौन कौन से पेपर से इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है ये दिया था। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे, अब इनका यहाँ पे देखिए इन्होंने खैर लैंग्वेज तो आपको एक सेलेक्ट करना ही था, लैंग्वेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर एक इन्होंने ये सही सब्जेक्ट रखा, दूसरा इन्होंने बायोलॉजी सही रखा, ठीक है, और तीसरा इन्होंने जनरल टेस्ट दे दिया जिसका कि कोई वैल्यू ही नहीं है। जनरल टेस्ट यहाँ पे देना ही नहीं था, जनरल टेस्ट का कोई फायदा ही नहीं है इनको, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इनको जो है BSc हॉनर्स हॉर्टिकल्चर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो भाई जनरल टेस्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसका तो यहाँ पे नंबर जुड़ेंगे ही नहीं ना। इस सब्जेक्ट की यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि भाई BSc हॉनर्स हॉर्टिकल्चर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट तो देना ही नहीं था। अब वो गलती तो जो होती है ना कि आप जो है भाई उसकी वीडियो देखी, मेरा ये मैं कहने का मतलब नहीं है कि मैं किसी यूट्यूब वाले को बोल रहा हूँ कि भाई आप वो गलत वीडियो बना रहा है, गलत वीडियो बना रहा, लेकिन ये होता ना कि स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है वीडियो बना के। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से अब क्या है कि इन्होंने जैसे किसी की वीडियो देखी होगी CUET का फॉर्म फिल करते टाइम कि भाई जो सब्जेक्ट है डोमेन सब्जेक्ट है वो कौन कौन से रखने हैं स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। ठीक है, इन्होंने केवल स्लॉट 1 दिया। अगर स्लॉट 2 दिया होता और उसमें किसी जैसे इन्होंने स्लॉट 1 दिया है, स्लॉट 1 में इन्होंने बायो और एग्रीकल्चर्स रखी है, अगर स्लॉट 2 दिया होता, अगर उसमें फिजिक्स भी दिया होता तो इनका फिर हो जाता, इनका जो है प्रोग्राम में सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इनका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं रही। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज तो ये सबके लिए कॉमन था, क्योंकि इसके बिना आपका जो है फॉर्म जो है CUET का प्रोसेस नहीं हो रहा था, या आप लैंग्वेज को नन भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, प्रोग्राम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा आगे, तो भाई ये जो है आपका सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब आपको वेट करना है फिलहाल, क्योंकि अभी अब ऐसा तो नहीं है कि एक अकेला स्टूडेंट्स है जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यूनिवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि अभी डेट तो इसकी एक्सटेंड होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट अभी एक्सटेंड होगी, लेकिन अभी देखते हैं क्या अपडेट आता है इसमें। फिलहाल तो जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो आपने डोमेन सब्जेक्ट रखने थे वो आपने नहीं रखे, तो आपका जो है फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर अभी कुछ अपडेट आती है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये दिक्कत आ रही हैं, तो यूनिवर्सिटी हो सकता है इसके ऊपर कुछ जो है नया जो है अपडेट करे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लेटर एंट्री का देखेंगे, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से परख लें, पूरा पता कर लें, तो उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें। ठीक है,
क्योंकि आप एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें किसी तरह का चेंज भी नहीं होगा, तो भी आपको दिक्कत होगी। जिनका जो फॉर्म जो है प्रोसेस हो रहा है, सिलेक्शन जो प्रोग्राम सेलेक्ट हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स जो है प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद फाइनल सबमिट कर रहे हैं, फीस सबमिट कर रहे हैं, और एक बार फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसमें भी जो है अपडेट का ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको, तो आप भी वो अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें जो आपका ये जो लेटर एंट्री का है, बीटेक का, बी फार्मा का, जो भी कोर्सेज है आपके, उसमें लेटर एंट्री के जो फॉर्म है वो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे इसमें दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे जो ये जो फीस बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था, फीस सबमिशंस में जो है दिक्कत आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को।